Good morning, friends. Today we are going to learn an interesting poem. The name of this poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening. Me here stopping by woods. Woods means here. What is the meaning of woods here? Woods means forest. What is mean by wood? It is a forest. ऑन ए स्नोवी इव्हनिंग. स्नोवी म्हणजे जिथे बर्फ पडत आहे मोठ्या प्रमाणात काय होत आहे बर्फ पडत आहे. स्नो म्हणजे बर्फ. तर आयसी इव्हनिंगमध्ये जे स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन ए स्नोवी इव्हनिंग रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. He was a writer of this poet. He was a very famous poet. His full name is Robert Lee Frost. Stopping by woods म्हणजे वनाच्या शेजारी एका बर्फाच्छादित रात्री जे लेखक थांबले होते त्याच्यावर हे पूर्ण जो कविता आहे ते आधारलेली आहे. So let's start the poem, friends. So let's see the introduction. Robert Lee Frost, he was the writer of this poem, and as I told you, he was a very famous poet. Frost, in 1874 he was born. In 1963 he was died. Was an American poet. ये जो था ये अमेरिकन पोएट होता हा. He is highly regarded for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. Means he is highly regarded for his realistic. आणि म्हणजे ते जे वर्णन डिपिक्शन म्हणजे काय ते वर्णन त्यांनी नेहमी जे आहे वास्तववादी गोष्टीशी त्यांनी त्याचं वर्णन त्यांनी केलं आहे. जो रूरल लाईफ म्हणजे जो ग्रामीण जीवनाशी संबंधित जो वास्तविक जीवन असते त्याचे त्यांनी वर्णन केलं आहे. आणि त्यांची जो इंग्रजी भाषेवर कोलॅक्वल म्हणजे जो त्यांची बोली भाषा होती त्याच्यावर त्यांची खूप कमांड होती. कमांड म्हणजे प्रभाव होता. अमेरिकन कोलॅक्वल म्हणजे त्यांची जो बोली भाषा इन्फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग त्याला म्हणतो आपण इन्फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग. जसं आपण मराठी बोलताना आपण वेगवेगळ्या ह्याच्यात बोलतो. ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस अँड क्रिटिकली रिस्पेक्टेड अमेरिकन पोएट. म्हणजे तो एक खूप प्रसिद्ध वन ऑफ द मोस्ट म्हणजे भरपूर लेखकापैकी तो एक प्रसिद्ध होता. अँड क्रिटिकली रिस्पेक्टेड. आणि जो क्रिटिकली म्हणजे जे आपण टिप्पणी करतो ना टिप्पणी त्याच्यामध्ये पण मोठ्या प्रमाणात त्यांचा आदर केला जात होता. आणि पोएट ऑफ 20th सेंचुरी वो 20वीं सदी के एक महान कवि थे इसमें वो बताया गया. ही रिसीव्ड 4 पुलिटाइजर प्राइजेस फॉर पोएट्री. त्यांना 4 पुलिटाइजर जो प्राइजेस हैं त्यांच्या कवितेसाठी जो उनकी कविता थी उसके लिए उनको 4 पुलिटाइजर जो प्राइजेस थे वो भी उन्हें मिले थे. इन दिस पोएम अभी ये जो है ये महत्वपूर्ण है. ये आपका थीम ऑफ द पोएम है. ये जो आपका जो सेंट्रल आइडिया आता है ना उसका जवाब आप ये लिख सकते हो. सेंट्रल आइडिया और थीम ये जवाब आपको लिखना है. इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब अ लिटिल इंसिडेंट हैपनिंग इन अ स्नोवी इवनिंग. मतलब इस पोएम में उन्होंने इस कविता में उन्होंने क्या बताया है एक छोटा सा जो हादसा उनके जीवन में एक स्नोई इवनिंग मतलब जब बर्फ़ गिर रही थी उस रात में जो एक छोटा सा हादसा उनके जीवन में हुआ है उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी इसमें दी है. एज ए ट्रैवलर वो एक मतलब क्या बोलते हैं अपन जो सफ़र करने वाले थे. एज ए ट्रैवलर द पोएट इज़ फैसिनेटेड बाय द ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ द वुड्स. एज ए ट्रैवलर वो जब घूम रहे थे प्रवासी के रूप में तब वो जो वहाँ की जो ब्यूटीफुल सीन्स थे जंगल जो वुड्स मतलब क्या बोला मैंने जंगल के जो ब्यूटीफुल आकर्षित करने वाले जो सीन थे उसे देखकर वो काफ़ी प्रभावित हो चुके थे. ही स्टॉप टू एन्जॉय बट हिज माइंड अर्जेस हिम टू गो ऑन. ही स्टॉप टू एन्जॉय वो वहाँ पर रुके. तो क्यों रुके क्योंकि उनको उस जो सुंदर रात थी उसका आनंद लेना था. लेकिन उनका जो मन था वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहा था उत्तेजित कर रहा था की नाही यहाँ हम रुक नहीं सकते हमें आगे बढ़ना है. तर इथे मराठीत सुद्धा अर्थ आपण बघूया या 4 ओळीचा मित्रांनो. तर याच्यात त्यांनी सांगितलं आहे की या कवितेमध्ये
त्यांनी एक छोटंसं जो त्यांच्या जीवनातील घटित एक उदाहरण, एक जो आपण सांगू त्यांना इन्सिडंट, जो हादसा आहे त्यांच्या जीवनातील, तो जो बर्फाची रात्रीचा हादसा आहे त्याच्याबद्दल माहिती दिली आहे. आणि ते जेव्हा प्रवासी म्हणून ते जंगलातून प्रवास करत होते त्यावेळेसची जो रात्र आहे, जो सीन आहे, सुंदर असं जो मनोहारी दृश्य आहे, त्याच्यामुळे ते पूर्णपणे आकर्षित झाले होते. आणि त्यांनी असं त्याची स्टॉप टू एन्जॉय, ते थोड्या वेळसाठी तिथे थांबले की त्याचा जो एन्जॉय घेतला पाहिजे, त्याचा आनंद घेतला पाहिजे, पण ते तिथं थांबू शकले नाही कारण की त्यांचं मन पुढे जाण्यासाठी त्यांना काय करत होतं, म्हणजे सांगत होतं. ठीक आहे, आता कविता बघूया. Whose woods are these? I think I know. His house is in the village though. Means यहाँ पे वो कह रहा है कि हुज वुड्स, ये जंगल किसका है, हुज वुड दिस आर, आई थिंक आई नो, मुझे लगता है, मुझे पता है, ऐसे वो बोल रहे हैं. ये जंगल किसका है, ये मुझे शायद मुझे पता है ये किसका है. हिज हाउस इज इन द विलेज, उसका जो घर है वो कहाँ है, गांव में है, ऐसे वो कहते हैं. मतलब कवि कहते हैं कि ये जंगल किसका है ये मुझे पता है, और वो कहाँ पर रहते हैं ये भी मुझे पता है, वो गाँव में रहते हैं. He will not see me stopping here to watch his wood fill up with snow. और वो मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी उनके जंगल में खड़ा हूँ और वो मुझे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि टू वॉच हिज वुड, क्योंकि ये जो जंगल है वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है, बर्फ़ पूरी जंगल में छाई हुई है, जिस वजह से वो मुझे देख नहीं पाएंगे, ऐसे कवि कह रहे हैं. माई लिटिल हॉर्स, उनका जो छोटा घोड़ा है जिसे हम पॉनी भी कहते हैं, टट्टू भी कहते हैं, वो जो पॉनी है, मस्ट थिंक इट्स क्यूअर, मतलब स्ट्रेंज, मतलब विचित्र, मतलब बहुत ही, मतलब अपन कहते हैं ना बहुत ही अलग, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. मतलब उनका जो घोड़ा ये सोच रहा है कि जो कवि है वो क्यों आज इस प्रकार से विचित्र हरकत कर रहे हैं, क्योंकि आजू बाजू में कहीं पे भी फार्म हाउस नहीं है. मतलब वो जब भी कहीं रुकते हैं तो आजू बाजू में फार्म हाउस या घर रहता है, लेकिन आज जहाँ पर वो रुके हैं ना ही वहाँ फार्म हाउस है, नहीं कहीं घर है, नहीं कोई गांव है. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, वो कहाँ पर रुके हैं, वो जंगलों के बीच में, वो जो जमी हुई झील है, फ्रोजन यानी जमा हुआ कुछ भी, जैसे बर्फ़ से पूरा जो झील है वो क्या आ जाता है, बर्फ़ का पानी, बर्फ़ मतलब ठंडी इतनी होती है कि वो जो झील का पानी है, लेक यानी झील, उसका पानी क्या आ जाता है, पूरी तरह से जम जाता है, क्या हो जाता है, जम जाता है, पत्थर समान बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है, उसके बीच में रुके हैं. तो इस वजह से वो जो घोड़ा है उनका, वो सोच रहा है द डार्केस्ट इवनिंग, और वो जो रात थी वो उस साल की सबसे अंधेरी रात थी. आपको पता है कि 21 या 22 दिसंबर ये हमारे दुनिया की सबसे मतलब भयानक रात होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा इस दिन रहता है. तो इस वजह से घोड़ा बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जो मालिक है वो आज जहाँ पर फार्म हाउस वगैरह कुछ भी नहीं है, और भी झील और बर्फ़ से ढकी हुई झील और जो जंगल है वहाँ पर क्यों रुके हैं. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल, हार्नेस बेल यानी जो उनके गले में बंधी हुई घंटी होती है घोड़े के, वहाँ पर आपको दिखेगी, तो वो हिला रहे हैं, मतलब बजा रहे हैं, ऐसे हिला रहा है घोड़ा. टू आस्क इफ देयर इज़ सम मिस्टेक, वो पूछना चाहते हैं अपने मालिक से कि कोई गलती तो नहीं हो गई है, आप कोई गलती तो नहीं कर रहे, यहाँ पर आजू बाजू में कोई घर फार्म हाउस नहीं है और तुम यहाँ पर रुक गए हो. इस वजह से जो घोड़ा है, ही मतलब घोड़ा, ही मतलब हॉर्स, वो अपनी जो हॉर्नेस बेल है वो बजा रहा है, मतलब उसके गले में जो बंधी हुई बेल है वो बजा रहा है. द ओनली साउंड द स्वीप ऑफ इजी विन एंड डाउनी फ्लेक्स, मतलब सिर्फ वहाँ पर जो साउंड आ रहा है वो जो बहती हुई हवा है, जो धीमी धीमी गति से बह रही है उसका, और जो डाउनी फ्लेक यानी सॉफ्ट फीदर लाइक स्नोनी फ्लेक्स फॉलिंग, मतलब छोटे छोटे जो बर्फ़ के जो टुकड़े हैं, जो हल्की हल्की बर्फ़ जो गिर रही है उसका वहाँ पर आवाज़ आ रहा है, उसे कहते हैं डाउनी फ्लेक. हल्की हल्की जो बर्फ़ गिरती है ना बारिश समान, उसका वहाँ पर हवा समान आवाज़ आ रहा है. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep.
मतलब कवि कहते हैं कि जो वुड्स है, जो जंगल है, वो काफ़ी लवली है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अंधेरा में है, मतलब बहुत ही अंधेरा है वहाँ पर, और बहुत घने हैं। कैसे है? घने हैं। पर वो वहाँ पर इतना सुंदर होने के बावजूद जो उन्हें आकर्षित कर रहा है, फिर भी वो वहाँ रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि उनको उनके जो प्रॉमिसेस है अपने जीवन में, उनके जो कर्तव्य हैं, उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन्हें पूरी करनी है। अब एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बिफोर आई स्लीप का यहाँ पर 2-3 अर्थ होता है। तो मतलब मेरे मरने से पहले, हम जो कहते हैं ना, हमारे मरने से पहले हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको हमें क्या करना पड़ता है, पूरी, इसको हम अधूरा नहीं छोड़ सकते। और कहीं पे हम रुक गए तो हमारी जिम्मेदारियां हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से हमें आगे बढ़ना है और आगे ही बढ़ते रहना है। इस वजह से वो जो हमने हमारे कर्तव्य से हम जुड़े हैं तो उसको हम रोक नहीं सकते। अगर हम रुक गए तो हमारा जीवन भी वहाँ रुक जाता है। इस वजह से लेखक वहाँ रुकते नहीं हैं और वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको अपने अंत समय आने से पहले हम अपने जो जवाबदारी है उसको पूर्ण करना है। ठीक है, तो कविता आपको समझ में आई? काफ़ी आसान कविता है, अच्छी है। धन्यवाद।